ग्रो ऐप में आप डिलीवरी या जो भी आपके होल्डिंग के स्टॉक्स हैं उन पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्या कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका कोई भी ऑर्डर जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, और स्क्रीन में आने के बाद आपको आ जाना है ये जो होल्डिंग्स वाला सेक्शन है उसमें, क्योंकि आपके जो भी होल्डिंग के स्टॉक्स रहेंगे वो आपको इधर ही देखने के लिए मिलेंगे। अब इधर आने के बाद आपका जो भी स्टॉक पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे मुझे ये फेडरल बैंक वाले स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेट ट्रिगर ऑर्डर। या तो आप इधर से क्लिक कर सकते हो, या तो आप इधर ये जो सेल का बटन है, सेल में जाइए। सेल में आने के बाद आपको ये जो सेटिंग है, सेटिंग में आइए, और सेटिंग में इसको एसएल ऑर्डर पर सेट करिए, और आपको इधर ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको बोलेगा कि ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स विथ ट्रिगर ऑर्डर्स, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली बाहर से ही क्लिक कर देते हो, जैसे मैं इधर इस पर क्लिक करके अगर इधर ही मैं सेट ट्रिगर ऑर्डर पे क्लिक कर दूं, तो इधर से भी सेम ही विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। तो आपको जैसे भी ठीक लगता है आप अपने हिसाब से ओपन कर सकते हो। अब इधर आने के बाद अभी चीज़ें समझिए कि कैसे काम करने वाली है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि इफ़ प्राइस रीचेस। अब इसका मतलब क्या? अब ये जो भी आप इधर प्राइस लगाओगे ये आपको समझना है, ये आपकी ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है? ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि जब तक ये जो प्राइस जो आप इधर लिखोगे वो मार्केट में नहीं आ जाती, तब तक आपका ये जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि ग्रो के पास ही रहेगा, एक्सचेंज को नहीं भेजा जाएगा। ग्रो उसको एक्सचेंज को कब भेजेगा? जब आपका ये जो ट्रिगर प्राइस जो भी आप इधर डालोगे वो जिस भी दिन मार्केट में आएगा उसी दिन एक्सचेंज को वो ऑर्डर जो है वो भेजा जाएगा। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है? इस स्टॉक को सेल करना है, क्योंकि जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा हम इस स्टॉक को बेचना चाहते हैं। तो हम नीचे से जो ये जो ऑप्शन है सेल का, उसको सेलेक्ट करेंगे। आप अगर चाहो तो बाय साइड का भी ऑर्डर लगा सकते हो, कि किसी किसी को लगता है कि नीचे गिरने के बाद मुझे और एवरेज करना है, स्टॉक को वापस खरीदना है, तो उस केस में आप ये बाय वाला जो बटन है उसको क्लिक कर सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों आप नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उधर भी क्लिक कर सकते हो। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस प्राइस है सबसे पहले वो लगा लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 340 लगाना चाहता हूँ कि 340 का मेरा स्टॉप लॉस का प्राइस है, वो मैंने इधर लगा दिया है। अब क्वांटिटी आपको लगानी है। अब मेरे पास एक ही शेयर है तो मैं एक ही क्वांटिटी इधर लगा रहा हूँ, बट आपके पास अगर 100 शेयर है, 5 शेयर है, 10 शेयर है, 20 शेयर है, आप अगर चाहो तो पूरी क्वांटिटी डाल सकते हो, या अगर आपको 2 3 या 5 ऐसे आधे आधे शेयर ही बेचने हैं तो वो भी चलेगा। तो हमने अभी अपना प्राइस डाल दिया है, ट्रिगर प्राइस, अपना क्वांटिटी डाल दिया है, और क्या करना चाहते हैं हम, ये सब चीज़ें होने के बाद हम शेयर को बेचना चाहते हैं, ये भी हमने डाल दिया। अब हम सबसे नीचे जो ऐड लिमिट प्राइस का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको लिमिट प्राइस डालनी है। अब इसका मतलब क्या है? अब जब आपका ये प्राइस आने के बाद जब ऑर्डर ट्रिगर होगा, तो यहाँ पर तो आपका ऑर्डर वैलिड हो जाएगा, ऐसा समझ के चलिए कि एक्टिवेट हो जाएगा। बट वो कौन से प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा, तो वो आपको डालना है इधर। मतलब अगर आप चाहते हो कि 340 पर ही आपका एग्जैक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो आप इधर भी 340 ही डालिए। ये दोनों चीज़ें आप चाहो तो सेम रख सकते हो, या तो ये प्राइस रीचेस वाली जो चीज़ है वो हल्की आप ऊपर रख सकते हो। आप ये प्राइस रीचेस वाला जो है वो नीचे मत रखना, अवॉइड करना। आप या तो इन दोनों को सेम रखिए, या तो जब आप बाय साइड के ट्रेड में, यानी कि कोई भी शेयर के ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो प्राइस रीचेस आप थोड़ा हल्का ऊपर रख सकते हो। जैसे मैं अगर इधर अभी 340 के जगह पे 342 लिख दूं, तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस 342 तक नीचे गिरे, बट 342 से ही वापस से उछलकर ऊपर चला जाए। तो मेरा ये ऑर्डर जो है वो ट्रिगर तो हो जाएगा पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर 340 का प्राइस डाल के रखा है। तो ये वाला प्राइस जो है वो भी आपका मार्केट में आना चाहिए, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली। तो मैं मोस्टली यही करता हूँ कि दोनों चीज़ें जो है वो सेम प्राइस पर रख देता हूँ। क्वांटिटी लगा दी है। एनएसई बीएसई भी आप सेट करना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके एनएसई बीएसई में भी सेट कर सकते हो। आपको जो भी मर्जी जिस पे एक्सचेंज पर ट्रेड करना है उस हिसाब से। इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, ये इधर लिखा हुआ है। यानी कि ये ऑर्डर अगर मैं आज लगाता हूँ तो आज से 1 साल बाद तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। चाहे ये कल ही एग्जीक्यूट हो जाए फिर भी चलेगा, चाहे फिर वो 365वें दिन पर एग्जीक्यूट हो फिर भी चलेगा। बट 365 दिन से अगर ज़्यादा हो जाते हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और आपको 1 साल के बाद एक नया ऑर्डर लगाना पड़ेगा अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर एग्जीक्यूट होता है तो आपका ट्रेड सक्सेसफुली जो है वो एग्जिट कर दिया जाएगा। तो अभी हम सिंपली इस सेट ट्रिगर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इधर लिखा हुआ है
आपको डिटेल्स पढ़नी है तो पढ़ सकते हो और अभी हमें डन पर क्लिक करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो काफ़ी लोग इधर भूल जाते हैं कि जब भी आप अपने होल्डिंग का शेयर बेचने जाते हो तो आपको अपना जो CDSL का टी पिन का वेरिफिकेशन है या ऑथराइजेशन है वो करना पड़ता है। तो जिस भी दिन आपका ऑर्डर ये ट्रिगर होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा या आपको मेल आएगा, तो आपको जाकर, या अगर आपको लगता है कि आज के डेट में मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो सकता है, तो आप ये CDSL का जो वेरिफिकेशन है वो पहले ही करके रखना। क्योंकि अगर आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया और CDSL का वेरिफिकेशन कंप्लीटेड नहीं है तो उस दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब आपका शेयर नहीं बिकेगा। तो ये कंपलसरी होता है कि आपका होल्डिंग का जो ऑथराइजेशन है वो कंप्लीट रहे तभी आपका शेयर बिक सकता है। बट अगर आपका DDPI का फीचर एक्टिवेटेड है तो आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर चाहो तो DDPI का फीचर एक्टिवेट करवा सकते हो। लगभग 120 रुपए आपको लग सकते हैं, वन टाइम एक्टिवेशन फीस होती है। उसके बाद आपको कभी भी CDSL का टी पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप शेयर बेचोगे तब। तो आप चाहो तो एक्टिवेट करवा सकते हो या मैन्युअली भी अगर आप करना चाहते हो तो वो भी चल जाएगा। आपका जो ऑर्डर्स वाला सेक्शन है, जो होल्डिंग्स के बाजू में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, इधर आपको एक ट्रिगर ऑर्डर्स नाम से अलग से सेक्शन मिलेगा, जो कि पहले GTT ऑर्डर हुआ करती थी, अभी उसका नाम इन्होंने ट्रिगर ऑर्डर कर दिया है। तो ये आपको इधर से मॉनिटर करने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर ऑर्डर डिटेल्स में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें इधर मिल जाती है कि डिटेल कितनी है, कब एक्सपायर होगा, लिमिट प्राइस कितनी है, ट्रिगर प्राइस कितनी है, सब इधर लिखा हुआ है। अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफाई का बटन भी इधर है। आप चाहो जितनी बार उसको मॉडिफाई कर सकते हो जब तक कि ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो जाती। और आप अगर चाहो तो इस पर्टिकुलर कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करके इसको कैंसिल भी कर सकते हो और नई प्लेस करना चाहो तो नई भी प्लेस कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करते हो तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी तो GTT ऑर्डर या ट्रिगर ऑर्डर यूज करने के कोई भी अलग से चार्जेस नहीं है। जो नॉर्मल ग्रो के चार्जेस है ब्रोकरेज वाले 0.1% या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम रहेगा वही सेम चार्जेस आपसे इस पर्टिकुलर ऑर्डर में भी लिए जाएंगे। GTT ऑर्डर यूज करने के कोई अलग से चार्जेस नहीं है। और ये जो ऑर्डर है वो आप मार्केट आवर्स में भी लगा सकते हो, मार्केट आवर्स के बाद में भी लगा सकते हो, बट ये एग्जीक्यूट सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स में ही होगी, मार्केट खत्म होने के बाद ये नहीं होगी। तो आई होप आपको ग्रो में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।